हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ स्पेशल फॉर्म के इंट्रोगेशंस को देखेंगे। ओके बच्चों, तो आज का ये जो वीडियो है हमारा वो प्रीवियस सारे वीडियोज का रिवीजन ही है। ठीक है, मतलब अब तक हमने आपको जितने भी कंसेप्ट्स बताए हैं उन सारे कंसेप्ट्स का रिकॉल। ठीक है, और उन्हीं पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, कैसे बनाया जा सकता है। तो आज का कोई भी वीडियो जो है वो मेनली प्रीवियस वीडियोज के मतलब रिवीजन पे है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े उन्हीं का रिवीजन। तो चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, dx अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ओके बच्चों, देखिए आपका क्वेश्चन है dx अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और इसे आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसा करिए कि वीडियो को पॉज करके प्लीज आप इससे पहले एक बार कोशिश करिए। देखिए आपको क्या करना होगा, हम आपको कुछ हिंट्स देते हैं और उन पर बेस्ड उस हिंट्स का यूज करते हुए आपको देखना है कि इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसे हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि इसे पहले हम लोग किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे ना कि cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे। फिर आप देखिएगा कि cos x से डिवाइड करने पे आपका एक tan x का टर्म आएगा और एक उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल हो जाएगा, और फिर से आप इजीली इंटीग्रेट कर पाएगा। ओके, तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करिए और हमें बताइए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ओके बच्चों, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके बच्चों, तो इसके सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होंगे। सबसे पहले करेंगे क्या, डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, इन न्यूमरेटर। ऐसा करते हैं ना इस पूरे टर्म से, अच्छा इतना से भी चलेगा, डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऐसा करते हैं बच्चों, यहाँ पे बी स्क्वायर था, चूंकि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है, इसे हम लोग बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, बी कॉस स्क्वायर एक्स से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ बच्चों को क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि बी स्क्वायर तो आपका कॉन्स्टेंट, इसे हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा a बाई बी टेन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया, देखिए a बाई बी का होल स्क्वायर और साइन बाई कॉस टेन होता है, स्क्वायर तो है ही, तो a बाई बी टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये तो आपका 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कर दे रहे। ठीक है, देखिए तो ये आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ बढ़ रहा है ना। आपको जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था ये वाला dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है बच्चों, तो वही हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे ना कि a बाई बी टेन एक्स को क्या करेंगे z मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट z इक्वल टू a बाई बी टेन एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा dz हो जाएगा, ये तो a बाई बी रहेगा ही रहेगा, 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, देखिए बच्चों
हमें न्यूमरेटर में तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अवेलेबल है, परंतु ए बाई बी नहीं अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस ए बाई बी को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो आपको आ जाएगा बी बाई ए डी जेड सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा बी अपॉन ए डी जेड, और ये तो जेड हमने माना ही था, तो इसे इसकी जगह पे जेड को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले तो 1/b² आपका था ही, आपका यहाँ हो जाएगा बी अपॉन ए डी जेड, जेड का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका देखिए b² से तो एक भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ ये आपका स्टैंड इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 1/ab डी जेड 1 + z²। देखिए बच्चों, चूंकि आपको पता है कि 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर tan इनवर्स x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/ab tan इनवर्स z प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंसी, ठीक है। और z का वैल्यू हमने क्या माना था, z को हमने माना था a/b tan x, तो z की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1/ab tan इनवर्स, और tan इनवर्स क्या हो जाएगा a/b tan x प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंसी। तो बच्चों इस प्रकार हमने गिवन क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर लिया है, और हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है 1/ab, ठीक है, 1/ab tan इनवर्स a/b tan x, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, और हाँ इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से मूव करेंगे। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और जो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी पर बेस्ड है, ठीक है, जिसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस को अप्लाई करने वाले हैं, ठीक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में कि इसे tan x से एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और न्यूमरेटर में tan x का डेरिवेटिव हमें जो कि sec स्क्वायर x होता है वो हमें मिल गया है, ठीक है। और इसे फिर हम लोग स्पेशल फॉर्म जो कि हमने ये वाला पढ़ा था उसी को अप्लाई करते हुए इसे इंटीग्रेट कर लिया बच्चों, ठीक है। तो इसी बेस्ड हम लोग और क्वेश्चंस को देखते हैं और देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ओके। तो चलिए इसे हम इरेज करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। वन अपॉन 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। और इसे आपको खुद से सॉल्व करके देखना है और देखना है कि इसे आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ओके। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ओके। तो करते हैं ना बच्चों, इसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस को अप्लाई करने वाले। cos स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कुछ हमारा इस प्रकार हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा 3 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ हमारा हो जाएगा 8 cos स्क्वायर एक्स प्लस अपॉन cos स्क्वायर एक्स
डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पे हमारा क्या टर्म आ जाएगा, 1/cos क्या हो जाता है, 1/cos आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ भी 1/cos हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर, यहाँ आपका तो बचेगा 8 हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब इस सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका यह हो जाएगा tan सेक स्क्वायर एक्स 1 + tan स्क्वायर एक्स 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 8 डी एक्स। ठीक है बच्चों, इसे हम अभी और अधिक सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि 1 + 8 हमारा 9 हो जाएगा और tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स 4 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसे हम लोग कुछ इस प्रकार पे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स 9 + 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, और इसे आप क्या करते हैं ना हम लोग कि पहले द सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स इस 9 की जगह क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इस 3 tan x से लिख सकते हैं √3 tan x का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग z इक्वल टू क्या मानेंगे, √3 tan x को मानेंगे। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए √3 तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को तो हम लोग इजीली डिवाइड कर सकते हैं, और tan x का डेरिवेटिव जो कि सेक स्क्वायर एक्स होगा हमें न्यूमरेटर में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करने पर हमको क्या मिल जाएगा, और इसे हम यहाँ पे कर देते हैं dz √3 सेक स्क्वायर एक्स डी। ओके बच्चों, तो अब इसे तो हम लोग कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं dz/√3 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसे हम यहाँ पे इसमें पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आपको आ जाएगा dz अपॉन √3, तो √3 तो बाहर लिख देंगे, यह हमारा dz हो जाएगा, यह हमारा 3 का स्क्वायर होगा प्लस z का स्क्वायर होगा। ठीक है, और हम जानते हैं चूंकि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ dx a² प्लस x² क्या होता है बच्चों, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ठीक है, तो इसी फार्मूला को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो हमारा यह क्या हो जाएगा 1/√3, यहाँ हमारा है 1/a होगा, तो ये तो हमारा 3 ही है, tan इनवर्स z/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और z का वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया था √3 tan x। तो यहाँ हमारा हो जाएगा क्या बच्चों 1/3√3 tan इनवर्स √3 tan x। तो बच्चों हमारा जो फाइनल आंसर है इसका, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं √3 tan x/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो आप चाहे तो √3 को √3 से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/3√3 tan इनवर्स tan x/√3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने इस प्रकार क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व किया जाता है, और इसमें कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है, बल्कि बस एक टेक्निक है जिसमें हम लोग इसे हम स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद इसे सिंपली इंटीग्रेट कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे।
आई होप बच्चों कि आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके बाद न्यू क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो बच्चों कि आई होप कि आपको अब तक हमने 2 क्वेश्चन बताया और वो 2 क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसमें मेन तरीका होता है क्या कि हम लोग इसे कोशिश करते हैं स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट कर देने का, और फिर या फिर डिनोमिनेटर वाले पार्ट में tan x आए, ठीक है, tan x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में हमें sec स्क्वायर x आ जाए, और कोशिश यही करते हैं। ठीक है, या फिर डिनोमिनेटर में हमें cot x भी आ सकता है, तो डिनोमिनेटर में हमें क्या आना चाहिए, cosec स्क्वायर x, मतलब डेरिवेटिव cosec स्क्वायर x में होना चाहिए। ठीक है, और आप जो एज्यूम करिएगा cot x में हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कभी tan होगा कभी cot होगा, तो अब बिल्कुल आपको पैनिक नहीं होना, और इसी मेथड्स को अप्लाई करके, ठीक है, वहां पे आपको cos स्क्वायर x की जगह sin स्क्वायर x से डिवाइड करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप इसी क्वेश्चन को भी उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कि आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों फिर भी आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप बेशक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर हमारे जो पर्सनल व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप ग्रुप है, या फिर आप हमें पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी डाउट के रिगार्डिंग। ओके, तो बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर ही लिया होगा। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहले हम इसे इरेज कर दें। तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है। dx अपॉन 3 sin 2x। ठीक है बच्चों, तो बच्चों प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप कि आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप क्लियरली जानते हैं कि इसे आप रेशनलाइज करके इसे आप सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ 1 होता तो एक मेथड हो सकता था, मे बी आप सॉल्व कर पाए, परंतु यहाँ पर तो 3 है, आप रेशनलाइज करिएगा तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो जाएगा, आप इसे सिंप्लीफाई नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फार्मूलाज याद होने चाहिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको ट्रिगोनोमेट्री आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो और आप चाहे तो कैलकुलस को अच्छे से कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैलकुलस में बहुत ज़्यादा ट्रिगोनोमेट्री का यूज होगा उसके फार्मूला का। ठीक है, तो देखिए इसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला की हेल्प से ही इसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला होगा जिसमें हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं, तो लिखेंगे सिंस sin 2x इक्वल टू tan के टर्म में हमारा फार्मूला यह होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो अभी हम लोग इस फार्मूला का यूज करने वाले हैं यहाँ पे, तो जहाँ पे हमें sin 2x से दिया हुआ है वहाँ पे हम लोग ये टर्म लिखने वाले हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन 3 प्लस 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसे आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने पे आप देखिएगा ये 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 2 tan x होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। अब tan स्क्वायर एक्स को आप न्यूमरेटर में भेज सकते हैं, तो इसे आप सिंप्लीफाई करने पे कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x। ठीक है बच्चों, प्लस 2 tan x, और सॉरी डेरिवेटिव तो हमने लिखा है नहीं dx।
यहाँ जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हमने ऑलरेडी न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, तो आपको पैनिक नहीं होना। आपको यह क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर एक्स की हम लोग sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और dx को हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसे हमने क्या किया है कि सेक डिनोमिनेटर में tan x टर्म में डिफाइन है और न्यूमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स। अगर इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम डिनोमिनेटर में tan x को z मान ले तो हमें सेक स्क्वायर एक्स dx dz में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो जो कि आपको हमने कई बार बता रखा है, तो चलिए उसे करेंगे। z इक्वल टू क्या मानेंगे, tan x मानते हैं, तो dz हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dz हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह तो हम लोग dz लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में हमें क्या हो जाएगा, 3z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हम 1/3 कॉमन ले लेंगे। कॉमन हमने इसलिए लिया है ताकि यह हमारा टर्म कन्वर्ट हो जाएगा, z स्क्वायर प्लस 2 × 1/3 इंटू जेड प्लस 1। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यह हमारा देखिए जब इसे आप मल्टीप्लाई करेगा तब आपका 2z के बराबर ही होगा, ये आपका 3z स्क्वायर, ये आपका 3 के बराबर ही हो जाएगा। मतलब बेसिक अलजेब्रा में तो आई होप कि आपको डाउट्स थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो अब इसे आपको 1/3 का स्क्वायर, अब इसे स्क्वायर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा जेड स्क्वायर प्लस 2 × 1/3 इंटू जेड प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसे आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह तो आप लिख सकते हैं, यहाँ आपका dz हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा z प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ आपका बच्चों क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने पे 1/8 तो 1/8 9 होगा, और 9 - 1 8 यानी 2√2 क्या हो जाएगा, 2√2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पे जो फार्मूला हमने कई बार अभी यूज किया है उसी का यूज करते हुए इंटीग्रेट करना है। चूँकि हम जानते हैं dx a² प्लस x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, यह होता है। आपको आई होप अच्छे से पता होगा, कई बार हमने अभी जस्ट यूज किया है। तो सेम फार्मूला का यूज करते हुए इसे हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, और हमारा जो आंसर होगा वो 1/3 तो होगा यहाँ पे 1/a, मतलब 2√2/3 tan इनवर्स क्या होगा z प्लस 1/3 अपॉन 2√2/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे आपको अब सिंप्लीफाई, अब आपको क्या करना है, z की जगह क्या आपने माना था, tan x माना था, तो आपको tan x पुट करना होगा, और इसे जो आप सिंप्लीफाई करिएगा तो सिंप्लीफाई करने पे आपका जो आंसर होगा वो होगा 1/2√2 tan इनवर्स। देखिए बच्चों यहाँ पे 3z प्लस 1/3 2√2/3। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने पे आपको z की जगह वैल्यू पुट करिएगा tan x, तो आपका हो जाएगा 3 tan x प्लस 1 2√2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट से, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में पहले राइट डाउन कर ले।
आई होप बच्चों कि आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चे, एक बात और, अगर सपोज दैट आपको यहाँ पे दिया गया होता है 3 + sin 2x, सिर्फ sin x होता तो हम लोग क्या करते हैं, तो आपको फिर से यहाँ पे क्या अप्लाई करना था, हाफ एंगल फार्मूला जो होता है sin x = लिख सकते थे 2 tan x/2 प्लस अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, उसका यूज करना होगा, फिर आपको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। मतलब सेम ही मेथड्स है, मतलब यहाँ पे sin x भी हो सकता है, sin 2x भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है, ठीक है। आपका मेन मोटो जो इंटीग्रेट करना है, ना कि फार्मूला देखना, ठीक है। तो फार्मूला पे कमांड तो होना ही चाहिए, कमांड होगा तभी तो आप अच्छे से कर पाइएगा। आई होप कि आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर बच्चों फिर भी आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसे मैं इरेज कर दें। तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा, वो बहुत इजी ही है, जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका है sin x अपॉन sin 3x। ओके बच्चों, sin x अपॉन sin 3x, आपको इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो प्लीज़ इंटीग्रेट करना है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके बाद हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आई होप कि आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं चूंकि sin 3x का जो फार्मूला होता है वह होता है 3 sin x - 4 sin क्यूब x। आई होप आपको अच्छे से पता होगा। तो हम लोग जस्ट इस फॉर्मूला को पुट करने वाले हैं यहाँ पे, तो आपका इंटीग्रेशन कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, sin x अपॉन 3 sin x - 4 sin। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए न्यूमरेटर में से एक sin x को कॉमन लेके न्यूमरेटर वाले sin x को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा 1/3 - 4 sin स्क्वायर x। अब आप इजी समझ गए होंगे कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, आपको करना है क्या कि cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना है। तो लिखेंगे डिवाइड बाय cos स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, तो आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 sec स्क्वायर x और यहाँ आपका हो जाएगा -4 tan स्क्वायर x। ओके बच्चों, आई होप कि आपको अच्छे से पता समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, डिनोमिनेटर वाले sec स्क्वायर x को tan x के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो इसे कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर x प्लस -4 tan स्क्वायर है ना, -4 इसको अब अधिक सिंप्लीफाई करिएगा, सिंप्लीफाई करने का आपका आ जाएगा sec स्क्वायर x 3 + 3 tan स्क्वायर x -4 tan स्क्वायर x, जिसको और अधिक सिंप्लीफाई करने पे आपको कन्वर्ट हो जाएगा sec स्क्वायर x 3 - tan स्क्वायर x। देखिए बच्चों, क्या है आपका 3 tan स्क्वायर x में से -4 tan स्क्वायर सेपरेट करने का आपको सिर्फ tan स्क्वायर x बचेगा।
ठीक है, आपको क्या करना फिर z इक्वल टू 10x मानना है, तो dz इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। तो आपका यह जो फॉर्म है कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, dz अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और आपको पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो फॉर्म होता है वो होता है क्या, इंटीग्रेशन 1/2a log mod a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। आई होप कि आपको ये फार्मूला याद होगा, हमने आपको बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको बार बार ड्राइव करके लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये फार्मूला को डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म इनपुट हो गए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2√3 log mod √3 प्लस जेड की जगह, हाँ स्टेप और √3 माइनस जेड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। और जेड का वैल्यू तो आपको पता है कि क्या है, हमने जेड को 10x माना था, तो यहाँ पर 10x से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 1/2√3 log √3 प्लस 10x √3 माइनस 10x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इस प्रकार हमने इसे फाइनली इंटीग्रेट कर लिया है, और हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आ गया, 1/2√3 log √3 प्लस 10x अपॉन √3 माइनस 10x। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप बच्चों कि आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा, और आज के इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस के सारे कंसेप्ट, मतलब कंसेप्ट तो कुछ न्यू है ही नहीं, बल्कि मेथड्स जो हमने आपको बताए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके बच्चों, अगर फिर भी आपको आज की इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट्स हो तो आप बेशक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने का। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से मिलते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।